एक्सक्यूज मी मैम, इन्होंने ना आपके पर्स में से पैसे निकाले हैं अभी और इनको पास किए हैं। पैसे? अरे बेटा, मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आई थी। नहीं मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने पैसे निकाले हैं आपके बैग से, आप चेक कीजिए बैग में। अरे पर हमने पैसे निकाले ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमने कोई चोरी नहीं की, चोर दिखते हैं क्या हम? पर मैंने आपको पैसे निकालते हुए देखा है और मुझे पता है कि आपने पैसे निकाले हैं। बहरी है क्या तू? उन्होंने बोला ना कि वो घर से पैसे नहीं लेके आई है, तो समझ नहीं आ रहा तुझे? चुप खड़ी रही यहीं पे। देखो बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। पर मैम मैंने देखा था। प्लीज बोल दिया उन्होंने, अब चुप रह। थैंक यू सो मच गाइस। आज आप लोग हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए। आप लोगों का इंटरव्यू बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम किधर है, आप मुझे बता देते। जी, सीधे जाके लेफ्ट हो जाए। ओके, थैंक यू। हाँ, क्या बकवास कर रही थी तुम? क्या हमने पैसे चुराए हैं? हाँ चुराए हैं पैसे, क्या कर लोगी? देखा, मैं सही थी, आपने पैसे चोरी किए हैं। पर एक बात बताइए, आपको शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? ओ प्लीज, तू हमें ज्ञान मत दे। और एक बात बता, तू यहाँ पर सब्जी खरीदने आई है क्या? खोलने देखना इसका, शूज पहन के आ गई है और कहाँ से ऑफिशियल ड्रेस लग रही है ये? हाँ, एक बात बता, और हम पे इल्जाम लगा रही है कि हमने चोरी किया है। प्लीज, मुझे ना आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखिए आप। तो प्लीज चुप रहेगी अब? सेम टू यू। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा पीछे हो जाओगे? मैं यहाँ पहले खड़ी थी। एक बात बताइए, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है? अम, नहीं, नाम तो नहीं लिखा, पर आपसे पहले मैं आगे थी ना। हाँ तो क्या हो गया अगर वो खड़ी हो गई? तू पीछे जाके खड़ी हो जा। और एक एडवाइस दूँ आपको वैसे मैं, आंटी जी, आप देखिए अपनी हालत, आप ये बैसाखी लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। देखिए आपको यहाँ जॉब तो मिल जाएगी आप पे तरस खा के, लेकिन क्या फ़ायदा, आपको सारे काम दूसरों से करवाने पड़ेंगे। आप ना इस ऑफिस पर बोझ बन जाएंगी, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, अपनी ये हालत लेकर अपने घर चले जाइए और वहाँ जाके आराम कीजिए। और वैसे भी आपकी उम्र नहीं है ये सब काम करने की, हमारी उम्र है ये सब काम करने की। आप घर जाइए और जाके आराम कीजिए, यहाँ पे बोझ मत बनिए हम पर, जाइए। सही कहा तुमने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं चली जाती हूँ। जाइए फिर। एक सेकेंड आंटी जी, आप किसी के कहने में आके अपना इंटरव्यू छोड़ के वापस घर जा रही हैं? आप इतना दूर यहाँ पे इंटरव्यू देने इसलिए आई थी? आप यहाँ पे इतना दूर आई हैं, इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, तो आप दे के जाइए ना। और वैसे भी लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, और किसने कहा कि उम्र होती है कोई काम करने की? काम हर कोई करता है, बिना काम के ना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी आपको तो ये गवर्नमेंट की साइड से अधिकार मिला हुआ है, ये आपका राइट है कि आप इंटरव्यू दे भी सकती हैं और आपको रिजर्वेशन भी मिलता है इसमें। तो प्लीज़ आप किसी की बातों में ना आके अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो आप यहाँ लग जाइए। थैंक यू बेटा। वेलकम। जब देखो ज्ञान देना शुरू हो जाती है। गाइस, आप अपनी अपनी फाइल मुझे सबमिट कर दीजिए और यहाँ बैठ के वेट कीजिए। जी सर। ये थी, तूने देखा कैसे इस लंगड़ी की हेल्प कर रही थी? हेल्प तो ऐसे कर रही जैसे ये यहाँ की बॉस है और ये इसको जॉब दे रही। तू टेंशन मत ले, थोड़ी देर में देख लियो, दोनों यहाँ से ना भागते हुए नजर आएंगी। वो तो दिख ही रहा है। वो तो इंटरव्यू के एंड में समझ आ ही जाएगा कि कौन यहाँ पे रुकेगा और कौन भागेगा। हमने तुमसे बात की है जो बकवास करी हो यहाँ पे, और तुझे क्या लगता है कि तू महान बन गई कि इसको जगह देकर? हाँ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैम, पहले आप आ जाइए, सबसे पहले आपका इंटरव्यू है। गुड लक। देख, जैसे ये लंगड़ाते लंगड़ाते अंदर गए ना ऑफिस में, वैसे ही लंगड़ाते लंगड़ाते यहाँ से बाहर भी जाएंगे। इमेजिन कर, ये लंगड़ाते लंगड़ाते भाग रही है। आप लोग को जरा भी शर्म नहीं आती ना किसी की कंडीशन का इस तरीके से मजाक बनाते हुए? आप लोग कितना जरा भी एम्पैथी नहीं है। यार तुम थकती नहीं हो क्या ज्ञान दे दे के? बस कर। आप तीनों एक साथ आ जाइए, आप तीनों का इंटरव्यू एक साथ ही होगा। ओके सर।
मैं अपाहिज नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और वो जो सब बाहर हुआ ना, वो तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा था। लेकिन आई एम सॉरी, तुम दोनों उस इंटरव्यू में फेल हो चुकी हो। सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ की बॉस है। हाँ मैम, देखिए हमसे गलती हुई है, हमने आपके साथ बदतमीजी की है, पर अगर हमें ये पता लगता है कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो ऑब्वियसली हम आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। और हमें ये भी नहीं पता था कि ये सब हमारा इंटरव्यू चल रहा है। सॉरी मैम। हाँ तो अच्छी बात है ना कि तुम दोनों को पता नहीं था, क्योंकि अगर तुम दोनों को पता होता तो फिर तुम दोनों की असलियत मेरे सामने कैसे आती। और देखो, मैंने पता है किसका सिलेक्शन किया है? किसका? नव्या का। मेरा थैंक यू सो मच मैम। देखिए मैम, हम मानते हैं हमने बदतमीजी की आपसे, लेकिन हम वैसे हैं नहीं। आप हमारी क्वालिफिकेशंस चेक कीजिए, आप हमारा बिहेवियर क्यों देख रहे हैं? हम बिहेवियर चेंज कर लेंगे, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखो, मैं तुम जैसे एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के अंदर नहीं रख सकती, इसलिए निकलो यहाँ से। 1 मिनट, वो जो मेरे पर्स से पैसे चोरी किए थे ना, टेबल पे रख कर जाओ, क्योंकि शायद उन पैसों से भी तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। नव्या, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए उन लोगों की कितनी बातें सुनी, मेरी मदद की। थैंक यू बेटा। सो ओके मैम, मैंने जो कुछ भी किया वो बस मेरा फर्ज था। देखो, मुझे तुम जैसे एम्प्लॉयज अपनी कंपनी के अंदर चाहिए, तो तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच मैम, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। श्योर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।